छापेमारी कर रही हैं और ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल का पोस्ट भी सामने आया है। उनके आवास पर भी क्योंकि छापेमारी की गई है, उन्होंने लिखा है ईडी की टीम भिलाई में मेरे घर में मौजूद है। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भिलाई में उनका घर है, वहां पर उनके आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है, जिसे लेकर के छापेमारी पर भूपेश बघेल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर मौजूद है और इसी के साथ कई आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। अगर साजिश तो कुछ नहीं होने वाला है, ये भी उन्होंने लिखा है अपने इसमें और ट्वीट में, और इसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ जीत ली है और अब वो जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी होंगे। लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को नए नेता के तौर पर चुन लिया है। इस रेस में कार्नी के अलावा 3 और नाम थे, लेकिन कार्नी के पास सबसे ज्यादा 80% वोटों का समर्थन था। कनाडा के फोर्ट स्पीथ में जन्मे मार्क ने 1988 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। इतना ही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी किया और 2013 से 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रहे। ऐसे में साफ है कि कनाडा में अब जस्टिन ट्रूडो शासन का अंत होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से प्रशासन सतर्क है। दरगाह प्रमुख ने होली पर जुम्मे को लेकर जारी की एडवाइजरी। होली के दिन मस्जिदों में 2:30 बजे से नमाज पढ़े। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक अनोखा मामला सामने आया। एक चर्च का शुद्धिकरण कर उसे मंदिर बना दिया गया। साथ ही पूरे गांव के ग्रामीणों ने सनातन धर्म को अपनाया। राम मंदिर पर हमले की साजिश में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को उसके घर पहुंची लेकर के एसटीएफ की टीम। फरीदाबाद के पाली इलाके से हुई थी संदिग्ध की गिरफ्तारी। आईएसआई से करेक्शन आया था सामने। रामपुर में शिव मंदिर में लाउड स्पीकर पर भजन बजाने पर बवाल। मुस्लिम पुजारी को पीटा, वहीं जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दे रहे 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। मौके से बाइबल की किताबें भी बरामद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने की मांग। बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की और कहा पीएम मोदी को पत्र लिखकर करेंगे मांग, दूर होगा भेदभाव। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में हुई बैठक। ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्थाओं पर की गई चर्चा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सुभासपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप पर हमला। बीजेपी नेता ने कार के शीशे उतरवाकर मुक्के जड़े। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर रुपयों के लेन देन का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में तेंदुए की दस्तक से दहशत। पेड़ पर दिखाई दिया तेंदुआ। किसान ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए की बनाई वीडियो। वन विभाग की टीम मुस्तैद। उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के एक पंडाल में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां बरसाई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस और परिजनों के बीच हुई झड़प। गुस्साए लोगों ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। एक दिन पहले पत्रकार की गोली मारकर की गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। दबंगों ने घर में घुसकर चलाए लाठी और डंडे। जमकर की तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो आया सामने। भोपाल में एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। डॉक्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश के धार में सड़क पर दौड़ते ट्रक में चोरी का वीडियो आया सामने। बाइक सवार 3 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने 46 सेकंड में ट्रक से पार कर दिया सामान। बहराइच में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने महिला का सिर काट करके हत्या की। आरोपी ने सालार मूवी देख करके उठाया खौफनाक कदम। हरिद्वार में मां ने 6 महीने की जुड़वा बेटियों को उतारा मौत के घाट। पालन पोषण से परेशान होकर उठाया ये खौफनाक कदम। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट की वजह से मैदान में लगी भीषण आग। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तमिलनाडु की डिंडीगुल में आग का तांडव। भीषण गर्मी की वजह से जंगल में आग लगी। भयानक तस्वीरें सामने आई। मुरादाबाद में वैन में लगी भीषण आग। घरेलू सिलेंडर से चलाई जा रही थी वैन। पुलिसकर्मियों ने सिलेंडर फटने से पहले उसे बाहर निकाला। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी रोड पर लगी भीषण आग। कई दुकानों और झुग्गियों को चपेट में लिया। काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में भीषण आग लगी। मासूम बच्चों समेत घर से निकलकर महिला ने अपनी जान बचाई। स्थानीय पुलिस ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। महिला डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर के जान दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के हापुड़ से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। घरेलू कलह की वजह से युवती ने की नदी में छलांग लगाने की कोशिश। बुलडोजर के जरिए पुल की रेलिंग से लड़की को बचाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। दो बाइकों की भिड़ंत में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे में 2 और युवक गंभीर रूप से घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री का हिस्सा गिरने से हादसा, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। घटना के बाद से एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड में बाढ़ नदी में तब्दील हुई सड़कें। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अर्जेंटीना के बाया ब्लैंका में भारी बारिश, अचानक से आई बाढ़ से 13 लोगों की मौत। अर्जेंटीना में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हुए। अर्जेंटीना में बाढ़ बारिश से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं आपदा में फंसे 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर, एक शख्स की मौत की आई खबर। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड जंगल में भीषण आग, हालातों को देखते हुए की गई आपातकाल की घोषणा। चीन में आपातकालीन प्रतिक्रिया में बदलाव ला रहे हैं ड्रोन। सुरक्षा व्यवस्था में हो रही बढ़ोतरी। सीरिया में फिर भड़की हिंसा। अलेप्पो के शेख मकसूद इलाके में सीरियाई सेना और आतंकी संगठन के बीच हुई हिंसा। सीरिया में जबरदस्त सिविल वॉर। 2 दिन में 1000 से ज्यादा की मौत। सेना और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों में भिड़ंत हुई। पेंसिल्वेनिया में एयरपोर्ट पर विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के समय विमान में मौजूद थे 5 लोग। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की खबर। जवाबी कार्रवाई में हथियारबंद संदिग्ध को गोली लगी। अस्पताल में भर्ती कराया। राष्ट्रपति ट्रंप की आवास में घुसने की फिराक में था आरोपी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को यूएस के साथ जुड़ने का एक बार फिर दिया ऑफर। अमीर बनाने का दिया लालच। अमेरिकी वायुसेना ने प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ रहे विमान को रोका। ट्रंप के पदभार संभालने के बाद कई बार हो चुकी है इस तरह की घटनाएं। पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी होंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो की लेंगे जगह। लिबरल पार्टी के सदस्यों ने कार्नी होंग को नेता चुना है। अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरान की सुप्रीम लीडर खामनेई ने ट्रंप पर धमकी देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर बात नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी दी। छापेमारी कर रही हैं और ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल का पोस्ट भी सामने आया है। उनके आवास पर भी क्योंकि छापेमारी की गई है। उन्होंने लिखा है, ईडी की टीम भिलाई में मेरे घर में मौजूद है। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भिलाई में उनका घर है। वहां पर उनके आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा है, जिसे लेकर के छापेमारी पर भूपेश बघेल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर मौजूद है और इसी के साथ कई आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। अगर साजिश तो कुछ नहीं होने वाला है, ये भी उन्होंने लिखा है अपने इसमें और ट्वीट में। और इसके साथ उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनके